हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1, इसमें क्या बोला 14 में, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। काफ़ी इजी वे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग कुछ इस तरीके से उतार लेते हैं। 14 का पार्ट नंबर 1। सो पार्ट नंबर 1 में क्या है, 69/92। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करके दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं। HCF निकालने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग इसको एक तरीके से उतारते हैं। 92 को सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए 69 से। तो 69 को टेबल अगर 1 बार हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारा होता है 69 × 69। अब अगर इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गया, बचा 3, एंड 8 में से 6 गया, बचा 2। अब देखिए यहाँ पे सिंपल, ये वाला फिर यहाँ बीच में आ जाएगा, इस वाले को फिर डिवाइड कर दो इससे। सो इस नंबर को यहाँ 69 कर दो। जब तक 0 ना आए तब तक हम लोग को इसी टाइप से करते रहना है। सो 23 का टेबल को हम लोग 3 बार अगर पढ़ेंगे तो हमारा आता है 69। अब अगर इसको काटेंगे तो ये हो गया 0। सो अब हमारा HCF क्या निकला, ये लास्ट वाला हम लोग का HCF रहेगा। ये HCF निकला हमारा 23। ये HCF निकल के हमारा काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, HCF निकालना है। अब सेकेंड में आपको करना क्या है, देखिए, डिवाइडिंग numerator and denominator by HCF से डिवाइड करना है। तो 69 को और बाय 92, ये दोनों को डिवाइड करना है हम लोग को HCF हमारा 23 आया है। सो 23 से हम लोग काफ़ी इजी वे में इसको डिवाइड करेंगे। सो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आएगा तो ये हो गया 3 आ जाएगा। सिंपल आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, और ये हो गया 4। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हो गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। पार्ट 2 में, सो अभी हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ, 368/9496। तो सिंपली बड़ा नंबर जो है उसको हम लोग को इजीली काट देना है। तो 496 डिवाइडेड बाय 368, कुछ इस तरीके से। इसको 1 बार में अगर करेंगे तो 368 ही आता है, और अगर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो 128 आ गया। अब देखिए फिर ये 368 को डिवाइड दे देंगे इससे, 368। तब तक हम लोग को डिवाइड करते जाना है इस टाइप से जब तक 0 ना आ जाए। सो 128 को कितना बार पढ़ेंगे, अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 128 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 256 आता है हमारा। उसके बाद इसका अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये 112 आ गया। अब देखिए फिर ये 128 को बीच में रख देंगे, यहाँ पे 128 को यहाँ रख देंगे, और 12 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे, हाँ, 12 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे। सो 12 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 112 आ जाएगा। और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 1। अब देखिए ये 112 को कुछ इस तरीके से हम लोग को फिर से काटना, 112 को काटना है। तो 16 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे तो 112 आ जाता है। तो ये लास्ट में हमारा आ गया 0 हो गया, कट गया, यानी हमारा HCF होगा ये। सो HCF इक्वल टू हमारा हो गया 16। अब देखिए डिवाइडिंग यहाँ पे लिखना, डिवाइडिंग बोथ डिवाइडिंग न्यूमरेटर लिख दीजिए, NUMERATOR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय HCF हमारा क्या है, 16 है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे HCF हम लोग अभी निकाले, वो हो गया 16। सो
368 डिवाइडेड बाई 16 एंड बाई 3 and 496 डिवाइडेड बाई 16। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 23 और डिवाइड करेंगे तो और ये आ जाएगा 31। आई होप कि आपको समझ में अभी हम लोग पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 को क्या उतार लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है 473 डिवाइडेड बाई 645। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए 645 को बीच में रखेंगे, उसके बाद 473 और तब तक डिवाइड करना जब तक ये जीरो ना आ जाए। तो सबसे पहले इसको अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 473 ही आएगा और ये बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 7 और ये 1। अब देखिए फिर यहाँ पे अब ये नंबर को यहाँ लेके आ जाएंगे 473 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। 172 को अगर 2 बार पढ़ेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 344। काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये करेंगे तो 129 आता है, अगर माइनस करेंगे तो सिंपली। अब फिर 172 को यहाँ पे रख देंगे, 172 को यहाँ पे रख दिए। अब 129 को 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे तो 129 हो जाता है और इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43। काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर 129 को रख देंगे, 129 को 43 को अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा होगा 129। सो कुछ इस तरीके से ये हो गया 0 और जहाँ पे 0 आ गया समझिए वो हमारा HCF हो जाएगा। सो HCF हमारा हो गया 43। सो अब देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना हमारा 43 से। तो सिंपली हम न्यूमरेटर हमारा क्या है 473 है एंड डिनोमिनेटर 645 है। इसको डिवाइड करेंगे 43 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 43 से डिवाइड अगर करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 11 और ये बच जाएगा 15। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 आई मीन। सो पार्ट नंबर 4 में क्या दिया है 1095 बाय 1168 ये दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग पहले HCF निकालेंगे। HCF तो 1168 को डिवाइड करेंगे 1095 से। सो 116 को 1095 से डिवाइड करेंगे, 1 बार पढ़ेंगे तो 1095 आएगा और ये हमारा बचेगा 73। यहाँ पे बच गया 73। अब देखिए 73, अब इसको 1095 को हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे। सो 1095 को हम लोग कितना बार में 73 को कितना बार पढ़ेंगे 1 बार पढ़ेंगे तो ये बच जाएगा 73 और ये नीचे बच जाएगा 6 और ये बच जाएगा 3 और ये बचेगा 5। अब सिंपली इसको और एक बार काट देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे कुछ 73 को 5 बार अगर पढ़ेंगे तो 365 होता है, 365। तो ये हो गया 0। तो हमारा HCF जो हो गया वो 73। सो HCF जो हो गया हमारा 73। काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 73। सो अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है सो 1095 डिवाइडेड बाय 73 एंड बाय 1168 को डिवाइडेड बाय 73। कुछ इस तरीके से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहली बात हमारा आ जाएगा ये 15 और ये नीचे आ जाएगा हमारा
काफ़ी सिंपल वे में आपका आ जाएगा। आप इसको एक बार आराम से डिवाइड करके देख लीजिएगा तो ये इजीली कट जाएगा। सो ये हो गया हमारा आंसर।